बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, अब मुख्तलिफ़ किस्म की वबाई बीमारियां तो लगता यही है कि हमारा मुक़द्दर हो चुकी है। बस हर 2-4 माह बाद किसी न किसी बीमारी के हवाले से वो ख़बरें आ जाती हैं, लोगों में खौफ व हरास भी फैलता है, वो बीमारी भी अपना कुछ न कुछ असर दिखाती है, फिर वो गायब हो जाती है, फिर कोई और आ जाती है। उसके साथ उसके हवाले से जो अवेयरनेस कैंपेन है उसका आगाज़ हो जाता है, लोग फिर उसके तदारक पर चल पड़ते हैं। तो ये तो अब पाकिस्तानियों की ज़िंदगी का मामूल ही बन चुका है। हर मौसम में उन्हें नई बीमारी का सामना होता है और फिर मौसम जब बदलता है तो बीमारी बदल जाती है। अगर आज के मौसम की हम बात करें तो इस वक्त 2 ख़तरात तो हमारे सर पर बुरी तरह मंडला रहे हैं, जिसमें एक तो डेंगू है और एक स्मोक है। डेंगू के हवाले से अगर हम ज़िला चकवाल की बात करें तो इस वक्त चकवाल शहर के अंदर मज़ाफ़ाती इलाकों बिलखुसूस जंगा, करियाला और इससे जैसे कस्बात में वो डेंगू ने पंजे गाड़ रखे हैं। एक घर में 4-4 डेंगू के मरीज़ मौजूद है। अब इनकी तादाद इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लोग वो अस्पताल का रुख भी नहीं करते, क्योंकि हॉस्पिटल में भी जो इंतज़ामात हैं वो सबके सामने है। वो एक महदूद तादाद तक तो मरीज़ों का बेहतर इलाज कर सकते हैं, लेकिन जब एक भीड़ इकट्ठी हो जाए, जब बहुत से लोगों को एक ही मर्ज़ लाहक हो जाए तो उसके इंतज़ामात करना मुश्किल हो जाता है, और फिर अगर ज़िला चकवाल हो तो ये मुश्किल तरीन हो जाता है। तो इसलिए अब लोग अपने तौर पर ही इसका बंदोबस्त करते हैं, घर को ही हॉस्पिटल का दर्जा दे देते हैं, वहीं मरीज़ के लिए इंतज़ामात कर देते हैं और फिर किसी डॉक्टर के साथ मिलकर उसका इलाज शुरू कर देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक इसमें बेहतरी तो आ रही है, लेकिन इसके तदारक के लिए ज़रूर कुछ करना पड़ेगा। एक वक्त था कि श्रीलंका बुरी तरह इस डेंगू मर्ज़ से या डेंगू मच्छर से वो मुतासर था, लेकिन फिर उन्होंने काम किया, सिर्फ हुकूमत ने नहीं बल्कि अवाम ने मिलकर काम किया और फिर उन्होंने इसको जड़ से उखाड़ फेंका। लेकिन हमारे यहाँ हर बार ये बिल्कुल इसी मौसम में ये नुमादार होता है और अब तो बिल्कुल मामूल बन चुका है। लेकिन इसकी जो ख़तरनाकियाँ हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। एक घर में 4 अगर मरीज़ पड़ जाएँ और 15-20 दिन के लिए वो कुछ काम करने के काबिल ना रहे तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि फिर सूरत हाल क्या होती है। जहाँ तक अवाम का ताल्लुक है तो एक गिला ज़रूर है, वो सबको ही होता है कि वो एहतियाती जो तदाबीर हैं उस पर अमल नहीं करते। अब सब जानते हैं कि ये जो मच्छर है वो साफ़ पानी में रहता है, यानी जहाँ ये पानी देखेगा, चाहे बारिश का खड़ा है चाहे वैसे किसी और जगह जमा है, तो उसमें ही ये अंडे दे देता है, लार्वा जन्म लेता है और फिर बढ़ते बढ़ते ये मच्छर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। चलें, इसमें कुदरत ने कम से कम इससे बचाव के लिए इसकी सलाहियतें ज़रा उड़ने की वो कम रखी हैं। ये अपने 100 फुट के अंदर ही ये ज़्यादातर फ्लाई करता रहता है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। तो यही वजह है कि एक मखसूस दायरे में तो ये खूब तबाही बचाता है, लेकिन अगर इसने ट्रैवल करना है तो फिर ज़रूरी है कि इसका जो लार्वा है वो किसी गाड़ी के ज़रिए या किसी और चीज़ के ज़रिए वो ट्रैवल करता हुआ किसी और जगह पहुंच जाए। बहरहाल मच्छर के हवाले से गुज़श्ता दिनों यानी डेंगू मच्छर के हवाले से मेरी बात एक डॉक्टर साहब से हो रही थी और उन्होंने एक इंकशाफ किया कि ये मच्छर जो है ये जो आप खुशबू लगाते हैं उस पर भी बड़ा फ़िदा हो जाता है, यानी ये हर चीज़ इसकी बड़ी नफासत वाली है। पानी भी साफ़ देखेगा और अगर किसी ने कोई परफ्यूम लगाया हुआ है तो उसकी तरफ ये अट्रैक्ट होगा, उसकी तरफ खिंचा चला जाता है। तो चले, परफ्यूम लगाने वाले इस बात पर तो खुश हो जाएं कि उनके परफ्यूम लगाने से कोई ना तो कोई अट्रैक्ट तो होता है, लेकिन होता ये मच्छर ही है, और मच्छर भी मादा मच्छर होती है क्योंकि ज़्यादा खून की ज़रूरत इसे ही पड़ती है। तो इसके लिए अब इसका तदारक सबसे पहले अवामी जो एहतियात है, अवाम की तरफ से एहतियात है, वही है कि वो इस मौसम में पूरे जो स्लीव है वो उसकी शर्ट पहने, या शलवार कमीज़ में तो चले ये मसला नहीं होता, लेकिन अमूमी तौर पर जो लोग टी शर्ट पहनते हैं उनके लिए ये ज़रूर प्रॉब्लम होता है। तो इस सिलसिले में कोशिश करें कि अब तो वैसे भी मौसम बदल रहा है, वो हाफ स्लीव के बजाय फुल स्लीव जो है वो शर्ट का इस्तेमाल करें तो काफ़ी हद तक इससे बचाव आ सकता है। इसी तरह जो शाम के औकात है यानी मगरब और फिर सुबह के औकात में इस ज़्यादा एहतियात की जाए, क्योंकि जो इसके माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि ये 2 जो वक्त हैं इसमें डेंगू मच्छर बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, यानी ये ब्रेकफास्ट भी करता है और डिनर भी करता है। लंच से इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। चलें, ये भी हमारे बचाव का एक ज़रिया ही वो समझ लें। तो इस सिलसिले में आवाम को भी ज़रूर एहतियात करनी चाहिए। दूसरी मैं स्मोक के हवाले से बात कर रहा हूँ। एक वक्त था कि हम सिर्फ़ और सिर्फ लाहौर के हवाले से सुनते थे, और लाहौर में जो स्मोक था उसका मुद्दा भी हम भारत पर ही डालते थे कि वहाँ से जहरीली हवाएँ
وہ ادھر کا رخ کرتی ہیں اور اس لیے یہاں پر یہ چند ہفتوں کے لیے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. لیکن اب آہستہ آہستہ یہ دائرہ کار بڑھتے ہوئے نہ صرف پنجاب کے 4 ڈویژن تک پہنچ چکا ہے بلکہ چکوال بھی اب جزوی طور پر اس سے متاثر ہوتا ہے. اور آپ کو صبح کے اوقات میں، شام کے اوقات میں ایک دھواں سا جو نظر آتا ہے تو یہ نہ سوچئے کہ یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، بس یہی سموگ ہے کہ جو اوسطاً انسانوں کی زندگیوں کو 5 سال تک کم کر رہا ہے. یہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ 5 سال تک زندگی جو ہے وہ اس سموگ کی وجہ سے وہ کم ہو رہی ہے. تو اس سلسلے میں جو علاقے بھارت کے ساتھ سرحد پر واقع ہیں وہ تو جب تک بھارت اور پاکستان مل کر اقدامات نہیں کریں گے تو اس سموگ سے جان نہیں چھوٹ سکتی. لیکن جو ذرا دور دراز علاقے ہیں وہاں پر احتیاطی تدابیر کے ذریعے کام ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں جو بھی لوگ مختلف کاروبار سے جڑے ہیں کہ جہاں سے وہ کہتے ہیں کہ دھواں اٹھتا ہے تو انتظامیہ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ مل کر اقدامات اٹھائے. اب یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا کہ آپ سموگ کی آڑ میں لوگوں کے کاروبار ہی بند کرانا شروع کر دیں، لوگوں کو تالے لگانے پر مجبور کر دیں. ایسا نہ درست ہے، نہ یہ ایسا ہونا چاہیے. آپ ان لوگوں کو اعتماد میں لیں. مثلا اگر ہم بھٹوں کی بات کریں تو بجائے اس کے کہ ایک بھٹے کو ہی آپ بند کر دیں یہ الزام لگا کر کہ دھواں نکل رہا ہے، بھائی دھواں تو ضرور نکلے گا، صرف آپ اس کو یہ مجبور کریں کہ کم سے کم ان دنوں میں وہ ذرا احتیاط کر لے. زگ زیگ ٹیکنالوجی جو متعارف کروائی گئی ہے بھٹوں کو اس پر شفٹ کرے. اسی طرح جو جلانے کے لیے مٹیریل ہے وہ بجائے اس کے کہ کوئی زہریلا مٹیریل استعمال کرے، کوئی پلاسٹک ربڑ استعمال کرے، وہ کوئلے کا استعمال کرے. یعنی اس طریقوں سے نہ صرف یہ کہ کاروبار بھی لوگوں کا چلتا رہے گا بلکہ لوگوں کی جانیں اور صحت بھی محفوظ رہے گی. لیکن عمومی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بس یہاں پر کیونکہ انتہا پسندی بہت زیادہ ہے، اور یہ صرف عوام میں نہیں ہے، یہ انتظامیہ میں بھی ہے کہ ایک تو کھلی چھوٹ دیں گے تو پھر جو مرضی کوئی کرتا رہے، اور جب بندش پر آئیں گے تو پھر کسی کو سانس بھی نہیں لینے دیتے. تو اس کاروبار سے جڑے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر اقدامات تجویز کیے جائیں تو اس کا زیادہ بہتر فائدہ ہوگا. ہمارے ماحول کو زیادہ اچھا جو ہے وہ ماحول ملے گا، اچھا انوائرمنٹ عوام کو ملے گا. تو اس سلسلے میں سختی جو ہے وہ صحیح طریقے سے کی جائے. اگر آپ کا مقصد صرف اور صرف کاروبار بند کروانا ہے تو یہ تو کوئی فائدے کا سودا نہیں ہے. ایک طرف FPR کہتی ہے کہ ٹارگٹ پورے نہیں ہو رہے اور دوسری طرف دھڑا دھڑ کاروبار لوگوں کے آپ بند کروائیں گے تو ٹارگٹ کیسے پورے ہونے ہیں. تو اس سلسلے میں بھی امید ہے کہ مقامی انتظامیہ اسی ڈگر پر آگے بڑھے گی، یعنی اسی فارمولے کے تحت کہ لوگوں کی صحت بھی بچ جائے اور کاروبار بھی. تو اگر اس فارمولے پر عمل کیا گیا تو پھر ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.